और मुक्ति की भावना नहीं है तो वह है भी नहीं है, वो हमारे लिए केवल ज्ञेय है। तो हम पहले जाने, आचार्य महाराज ने जानने के लिए ही ये 10 अध्याय लिखे हैं। क्या समझे? हे उपादेय का ज्ञान तुम बाद में करते रहना, जानो पहले, एक एक तत्व को जानो और उसको उपादेय बुद्धि से जानो। हे बुद्धि से नहीं जानना। आश्रव संवर ये संसार के कारण हैं, ये भी इनको उपादेय बुद्धि से जानो। उपादेय का मतलब निकटता से, उनकी ग्रहण बुद्धि से उनको ग्रहण करना। ये वस्तुतः 7 तत्वों को सही ढंग से समझना है। एक लकीर पर मत चलो, अनेकांत के माध्यम से हमें हर एक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना है। 7 तत्वों के इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन होता है। तो वह श्रद्धान करने के लिए हमें उन तत्वों का ज्ञान कैसे हो, तो आचार्य उनका ज्ञान करने के लिए भी कुछ उपाय बताते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः, ये 4 न्यास कहलाते हैं। न्यास का अर्थ होता है निक्षेप, निक्षेप का अर्थ होता है रखना। जब भी हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस चीज को हम किस रूप में जानना चाह रहे हैं। वो चीज हमारे सामने 4 रूपों में हो सकती है, नाम के रूप में, स्थापना के रूप में, द्रव्य के रूप में और भाव के रूप में। वो 4 प्रकार का निक्षेप कहलाता है। नाम का अर्थ होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अरिहंत है, हमने कहा हमें अरिहंत के बारे में जानना है, आपने प्रश्न किया। अब प्रश्नकर्ता को यह समझ में आना चाहिए कि वो कौन से अरिहंत के बारे में जानना चाहता है, उत्तर देने वाले को समझ में आए, और प्रश्नकर्ता को भी ये बताना कि कौन से अरिहंत के बारे में जानना चाहता है। अरिहंत नाम भी होता है, किसी का नाम यहाँ पर होगा अरिहंत जैन, अरिहंत किराना मर्चेंट, अरिहंत क्लोथ स्टोर, कुछ भी हो सकता है। तो किसके बारे में जानना? आचार्य कहते हैं नाम के भी एक निक्षेप है। तो नाम का निक्षेप जब भी होगा तो उसमें वह गुण हो ये कोई जरूरी नहीं है, वह तो केवल नाम संज्ञा व्यवहार चलाने के लिए भी होती, उसको कहते हैं नाम निक्षेप। तो ये अरिहंत जो हमने अपने नाम रख लिए बच्चों के, वो हो गया नाम निक्षेप। फिर स्थापना निक्षेप से अरिहंत कौन कहलाएंगे? जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं मंदिर में विराजमान हैं, वह अरिहंत भगवान स्थापना निक्षेप से हैं। आपको कौन से अरिहंत के बारे में जानना? मान लो कोई यहाँ पर अनाउंसर अनाउंस करने लगे अरिहंत के बारे में, हमें अगर कोई आपको जानकारी मिली तो हमें बता देना। तो कौन सा अरिहंत? उनका लड़का खोया है वो अरिहंत, कि अरिहंत भगवान जो मंदिर में बैठे हैं वो अरिहंत, या तीसरे अरिहंत वो हैं द्रव्य निक्षेप से उन्हें अरिहंत कहा जाता है। जैसे कि जो तीर्थंकर बालक हैं, अभी अरिहंत बने नहीं हैं, लेकिन वह नियम से अरिहंत बनेंगे, उनको हम पहले से ही अरिहंत कहने लगते हैं। यह द्रव्य निक्षेप से अरिहंत कहलाता है। द्रव्य निक्षेप का अर्थ होता है जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है या आगे उत्पन्न होगी लेकिन वर्तमान में नहीं है, ऐसी भूत और भविष्यत की पर्याय को ग्रहण करने का नाम द्रव्य निक्षेप कहलाता है। और भाव निक्षेप तब कहलाएगा जब समव शरण में वह अरिहंत भगवान विराजमान होंगे। केवल ज्ञान के साथ में जब वह अरिहंत परमेष्टि हमें दिखाई देंगे तो वह कहलाएंगे भाव निक्षेप से अरिहंत। ऐसे हम लोक व्यवहार में किसी भी चीज को जानने के लिए भी इन 4 उपायों को यदि अपनाते हैं तो हम भ्रमित नहीं होंगे। ये एक ऐसी पद्धति दी गई है, इसके माध्यम से ही हमें सही सही वस्तु का ज्ञान होता है। जब हमें ये मालूम पड़ जाए कि हम भाव निक्षेप से अरिहंतों के बारे में जानना चाहते हैं तो बताने वाले को कोई भी आपसे पुनः प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। ये कहलाता है निक्षेप। ऐसे ही सम्यक दर्शन आदि को, जीव आदि तत्वों को इन 4 निक्षेपों के माध्यम से जानना, और कौन से निक्षेप से हम उन्हें कैसे जान सकते हैं उसका आगे उपाय बताया जा रहा है। प्रमाण नयैरधिगमः, अधिगम माने होता है ज्ञान। अब हम इन निक्षेपों में से अब हम ज्ञान प्रारंभ कर रहे हैं। निक्षेप वस्तुतः ज्ञान नहीं है, ये तो उसको एक प्रारंभिक पद्धति है,
उसको जानने की। जैसे हम कोई भी चित्र बनाते हैं, हम क्या करते हैं, एक कागज़ लेते हैं, उसको एक बोर्ड पर फिक्स कर लेते हैं, तो फिक्स करने का नाम हो गया ये निक्षेप। अब उसके ऊपर हमने ड्राइंग करना शुरू किया, पिक्चर बनाना शुरू किया, तो वह कहलाएगा हमारा ज्ञान जो हमारे पास में होगा। प्रमाण और नए, इन दोनों के माध्यम से वस्तु का ज्ञान होता है। प्रमाण क्या कहलाएगा, वस्तु का जो पूर्ण ज्ञान होना वह कहलाता है प्रमाण, और वस्तु के एक अंश का ज्ञान होना वह कहलाता है नय। प्रमाण से जो वस्तु जानी जाएगी वही वस्तुतः नय के माध्यम से प्रामाणिक कहलाएगी। प्रमाण हमारे लिए उस वस्तु के पूर्णता को बता देता है और नय हमें वस्तु के उस अंश को बताता है। हमें चित्र बनाना है, चित्र हमारे दिमाग में है, वो प्रमाणभूत है, लेकिन नयों के माध्यम से हम उसके एक एक पार्ट को बनाते चले जाते हैं, और जब सभी नयों को मिला देते हैं तो वह भी हमारे लिए प्रमाणभूत चित्र बन जाता है। तो नए वस्तुतः उसका अंशभूत ज्ञान कराने का एक माध्यम है, और प्रमाण उस सकल वस्तु को ग्रहण कराने का एक उपाय है। इसलिए प्रमाण को सकलार्थग्राही और नए को अंश अर्थ का ग्राही कहा जाता है। ये प्रमाण और नए दोनों के माध्यम से वस्तु को जाना जाता है। इसी वस्तु को हम और किन किन तरीकों से जान सकते हैं, तो आचार्य और भी उपाय बताते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। किसी भी चीज को हमें जानना हो तो हमें पहले उसका निर्देश मालूम, माने उसका क्या नाम है इत्यादि हमें मालूम होना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में निर्देश मिलना चाहिए। स्वामित्व का अर्थ होता है उस चीज का मालिक कौन है, वह चीज किसके अधिकार में ही उत्पन्न होगी, ये उसका स्वामित्व कहलाता है। जैसे कि हमें जानना है, मान लो सम्यक दर्शन को जानना है, तो सम्यक दर्शन ये निर्देश हो गया, शब्द मात्र निर्देश कहलाता है। फिर स्वामित्व, तो उस सम्यक दर्शन का स्वामित्व कहाँ बनेगा, तो आचार्य कहते हैं जो कोई भी जीव कम से कम पंचेंद्रीय पर्याय को धारण किए हुए हो, उसी को वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय और असंगी जीवों में सम्यक दर्शन नहीं होता। तो स्वामित्व ज्ञात करने के लिए हमें इस तरह से जानना पड़ता है। और उस स्वामित्व में हम मार्गणाओं को भी ले सकते हैं कि इन मार्गणाओं के माध्यम से उस वस्तु को जानना स्वामित्व कहलाता है। और निर्देश में हम केवल गुणस्थानों की अपेक्षा भी ले सकते हैं। जैसे निर्देश में सामान्य से हमने कह दिया सम्यक दर्शन, अब वह सम्यक दर्शन कहाँ है, तो मार्गणाओं के माध्यम से हमें पता पड़ेगा कौन से जीव में, कौन से योग में, कौन से ज्ञान में वह सम्यक दर्शन होगा। ये इन मार्गणाओं के माध्यम से जानना उसका स्वामित्व हुआ। साधन, किन साधनों से हमें सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, तो उसके अंतरंग साधन भी हैं और बहिरंग साधन भी हैं। बहिरंग साधन क्या कहलाता है, जैसे मनुष्य पर्याय के लिए, मनुष्यों के लिए भगवान का दर्शन, जिनबिंब दर्शन, जाति स्मरण और उपदेश का श्रवण, ये कहलाते हैं बहिरंग कारण। और अंतरंग कारण में दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोपशम होना, ये उसके अंतरंग साधन हैं। इस तरह से दोनों साधनों के मिलने पर वह सम्यक दर्शन होता है। अधिकरण यानी कि वह कहाँ पर होगा सम्यक दर्शन, तो आचार्य कहते हैं वह सम्यक दर्शन मनुष्यों की अपेक्षा से 2.5 द्वीप में ही होगा। देवों नारकियों की अपेक्षा से अपने अपने अधिकरण के स्थान पर हो सकता है, और पूरे जीवों की अपेक्षा से देखें तो वह 3 लोक में कहीं भी हो सकता है। यह उसका अधिकरण। स्थिति यानी कि उसकी टाइम लिमिट कितनी रहेगी। उपशम सम्यक दर्शन है, अंतर्मुहूर्त काल के लिए रहता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, 66 सागर काल के लिए रहता है। छायक सम्यक दर्शन है, वह 33 सागर, और उसमें भी अगर और सूक्ष्मता से देखें तो 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त कम, 2 पूर्व कोटि से अधिक काल तक और 33 सागर तक वह छायक सम्यक दर्शन रह सकता है। ये उसकी टाइम लिमिट कहलाती है। इस तरह से, और विधान का अर्थ होता है भेद, किस सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं,
इनके माध्यम से भी हम उन सम्यक दर्शन आदि तत्वों को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। एक जानने का साधन और है। सत माने उसका हम पहले एग्जिस्टेंस बताएं, संख्या फिर हम उसकी नंबरिंग बताएं कि ये इसकी कितनी संख्या हो सकती है। क्षेत्र का अर्थ होता है वर्तमान में वो कहाँ है। स्पर्शन का अर्थ होता है कि वह वर्तमान के अलावा भी आगामी क्षेत्रों में या भूतकाल में कितने क्षेत्र को घेर चुका है, ये उसका कहलाता है स्पर्शन। जैसे वर्तमान में आपका क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका यह स्थान जहां पर आप रुके हैं ये कहलाया क्षेत्र। स्पर्शन क्या कहलाएगा, इस क्षेत्र से पहले आप जहां कहीं पर भी रह करके आए हैं वो कहलाएगा स्पर्शन। और वह स्पर्शन वस्तुतः हो जाता है त्रिकाल संबंधी। क्षेत्र जो होता है वर्तमान काल संबंधी, ये कहलाएगा स्पर्श क्षेत्र। काल क्या कहलाएगा, जिस काल में वह वस्तु घटित हो रही है उसका वर्तमान संबंधी वह काल। अंतर क्या कहलाएगा कि एक काल के बाद में पुनः वह कौन सा काल आएगा जब उसी चीज को हम पुनः उपलब्ध कर पाएं, उसके बीच का जो टाइम कहलाएगा वो कहलाएगा अंतर। आपको इसी शिविर के उदाहरण के माध्यम से समझ में आ सकता है। शिविर लगा हुआ है या यहाँ पर शिविरार्थी बैठे हैं, ये हो गया सत। संख्या, जो शिविरार्थियों की यहाँ संख्या है वो हो गई संख्या। क्षेत्र, जो शिविरार्थियों के लिए बाउंड किया गया है, क्षेत्र के आप इस धर्मशाला और इस मंदिर तक रहेंगे, ये कहलाया क्षेत्र। स्पर्शन, अब आप इस क्षेत्र के साथ में पहले कहाँ से आए हैं वो सब पहले का जो क्षेत्र भी अगर काउंट किया जाएगा तो वो कहलाएगा स्पर्शन। मान लो आप बॉम्बे से भी होकर के आ रहे हैं तो बॉम्बे तक का आपका स्पर्शन हो गया। काल, जिस काल में आपके लिए यहाँ पर रखा गया है, आपके लिए 10 दिन का काल है, ये इस शिविर का काल कहलाया, ये इसका हो गया काल। अंतर, अब इसके छूटने के बाद में पुनः आपको कब प्राप्त होगा, तब तक के लिए उसमें पड़ जाएगा अंतर, जब तक कि वह पुनः आपके लिए इसी प्रकार से बैठने का मन न बने। भाव, इसमें बैठे हुए भी आपके क्या भाव चल रहे हैं वो भाव भी जाने जाते हैं। और अल्प बहुत पहले लगा था उसकी अपेक्षा से यहाँ संख्या कम है कि ज़्यादा है, ऐसे संख्या इत्यादि का अल्प बहुत माने कमती बढ़तीपना जानना, ये अल्प बहुत कहलाता है। ऐसे किसी भी चीज़ को जानने के ये साधन हैं। इन चीज़ों को हम इंटरनेट के विषय भी बना सकते हैं। ये वस्तुतः एक तरह से डिक्शनरी कैसे बनाई जाती है, एक बार आचार्य महाराज ने बताया था, गुरु महाराज ने, कि डिक्शनरी कैसे बनती है, तो इसी सूत्र के आधार पर आप बहुत अच्छी डिक्शनरी बना सकते हो। आपको कोई भी शब्द चाहिए, सत रखना पड़ेगा, उसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन जो देना है वो आप इसी के आधार पर देंगे। आप डिक्शनरी को इस सूत्र के आधार पर बनाएंगे, बहुत अच्छी डिक्शनरी बनेगी। ये पूरा उसी का पैटर्न है। ऐसे इन सूत्रों के हम बहुत अच्छे उपयोग व्यवहारिक जीवन में भी कर सकते हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। सम्यक दर्शन का प्रकरण तो बता चुके हैं, ज्ञान का प्रकरण चल रहा है कि ज्ञान को जानने के उपाय भी बता दिए और वह ज्ञान कितने प्रकार का होता है वह यहाँ बताया जा रहा है। तो 5 प्रकार का ज्ञान कहा जाता है। एक मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मनः पर्यय ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं, इनका वर्णन आगे आएगा। तत्प्रमाणे, ये सभी ज्ञान प्रमाण हैं। प्रमाण तब होते हैं ज्ञान जब ये सम्यक ज्ञान हो, और सम्यक ज्ञान तब कहलाता है जब उस आत्मा में सम्यक दर्शन हो। मति ज्ञान से मतलब जो आपके अंदर मति ज्ञान है वो मति ज्ञान तो है, लेकिन वह प्रमाणे, तत्प्रमाणे, वह प्रमाणभूत तब कहलाएगा जब वह सम्यक दर्शन के साथ में होगा। वही मति ज्ञान यहाँ पर ग्रहण किया गया है मोक्ष मार्ग में। उसी मति से मतलब है, मति माने बुद्धि, उसी बुद्धि से प्रयोजन है जो हमें मोक्ष के मार्ग पर चलाए, जो हमें मोक्ष के मार्ग पर चलने को बढ़ाए।
और अग्रसर करे, ऐसी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को ही यहाँ पर प्रमाण कहा जाता है। बाकी का ज्ञान आपके पास में बहुत भले ही बना रहे, लेकिन वह प्रमाण नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह सम्यक दर्शन के बिना है। आद्य परोक्षम, उन प्रमाणों में जो ज्ञान ही प्रमाण है, तो उनमें पहले के दो ज्ञान परोक्ष कहलाते हैं। कौन से दो? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। देखो, अपना जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, ये सिद्धांत की दृष्टि में क्या है? परोक्ष ज्ञान है। तुम कहोगे महाराज हम तो आपको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष जान रहे हैं। ये जानना जो आपका हो रहा है, ये भी इंद्रियों और मन की सहायता को लेकर के हो रहा है। जब तक ये इंद्रिय और मन की सहायता है, तब तक वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा होता है? तो आचार्य कहते हैं प्रत्यक्ष मन्यत। अन्य जो ज्ञान बचे मति श्रुत ज्ञान को छोड़ करके, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाते हैं। और इनमें भी पूर्ण प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान को कहा जाता है। यानी सर्वज्ञ भगवान को जो ज्ञान हो रहा है वही वस्तुतः प्रत्यक्ष है, क्योंकि वह डायरेक्ट आत्मा से ही होता है। उसमें किसी भी इंद्रिय, मन और बाहर के प्रकाश, गुरु इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती है। उस ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अब अगर हम तुम्हारे ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने लगे तो फिर सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को क्या कहेंगे बताओ? महाराज वो तो परोक्ष में है, वो तो दिख ही नहीं रहे, उनको हम परोक्ष ज्ञानी कह दें? उल्टा हो जाएगा खेल। वे वस्तुतः प्रत्यक्ष ज्ञान को धारण करने वाले हैं। और अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान कभी भी इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखता। जिसमें इंद्रियों के माध्यम से कमती बढ़ती पना होना संभव हो, वो सब परोक्ष ज्ञान होता है। अभी लाइट चली जाए, कुछ सुनने में नहीं आएगा। अभी तुम्हारे आंखों का चश्मा हटा दिया जाए, कुछ देखने में नहीं आएगा। ये सब क्या है? परोक्ष ज्ञान। क्योंकि हम पर की सहायता के साथ में उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ होता है जिन्हें किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। विदाउट हेल्प जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये अंतर समझना। इसलिए सिद्धांत अलग होता है और व्यवहार में कुछ अलग चलता है। उस व्यवहार को भी यहाँ पर रखा गया है ताकि आप ऐसा ना समझ लें कि महाराज हमारे ज्ञान को आप प्रत्यक्ष बिल्कुल